अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रीसेल प्रॉपर्टी की प्राइस पर कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इस एंड तक ज़रूर देखिए। और एंड में जो 2 पॉइंट बताए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ बायर, एज अ सेलर, एज एन इन्वेस्टर, एज अ रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, बिल्डर, डेवलपर, मार्केटिंग एजेंसी, चैनल पार्टनर, एम्प्लॉइज, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के प्राइजेस पे इंपैक्ट होता है, प्रॉपर्टी के प्राइजेस इंक्रीज होते हैं। मैं डॉक्टर अमोल रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिसर्च बेस्ड पॉइंट में और मेरी टीम आपके लिए लेकर आती है। पूरे पॉइंट जब आप देखते हैं, समझते हैं, नोट्स बनाते हैं तो आप एक लेवल और ग्रो करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। पॉइंट नंबर 1, करंट एंड फ्यूचर डेवलपमेंट अराउंड द प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी जहाँ पर भी हो, चाहे वो एक प्लॉट हो, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे एक टाउनशिप के अंदर लिया हुआ डुप्लेक्स हो, चाहे कोई फार्म हाउस क्यों ना हो, आसपास करंट में अभी तुरंत क्या डेवलपमेंट हो रहा है और फ्यूचर में क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, ये 2 चीज़ों का दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होता है प्रॉपर्टी के प्राइस हाइक में। अगर आसपास अभी डेवलपमेंट दिख रहा है और आपने मान लीजिए 1000 रुपये स्क्वायर फीट से खरीदा था या 5000 रुपये स्क्वायर फीट से, तो 10-20%, 30% तक का आपको इंक्रीमेंट मिल जाता है प्राइस में, क्योंकि आसपास डेवलपमेंट दिख रहा है। दूसरा, इन फ्यूचर अगर आपको पता है कि वहाँ कोई बहुत अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, कोई 5 स्टार होटल आ रहा है, कोई बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा लॉन आ रहा है, मल्टीप्लेक्स आ रहा है, कुछ भी हो जिससे लगता है कि वहाँ के प्राइजेस इंक्रीज हो सकते हैं, कोई मॉल आ रहा हो, उस केस में भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है अभी करंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर डेवलपमेंट का। ये चीज़ को याद रखिए। दूसरा फैक्टर जो बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है रीसेल प्रॉपर्टी के प्राइस में, प्रॉपर्टी का लोकेशन। दोस्तों, अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। सही लोकेशन, ऐसा लोकेशन जो एयरपोर्ट से नज़दीक हो, ऐसा लोकेशन जो रेलवे स्टेशन से नज़दीक हो, ऐसा लोकेशन जहाँ से मेडिकल फैसिलिटी, स्कूल, कॉलेजेस, बेसिक फैसिलिटीज़ एंड एम्यूनिटीज़ बहुत नज़दीक हो, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है प्रॉपर्टी के प्राइस के एप्रिसिएशन में। और कनेक्टिविटी कैसी है, लोकेशन के साथ साथ उसकी कनेक्टिविटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि मेन रोड से कितने डिस्टेंस पे है, कनेक्टिविटी कैसी है, मेट्रो स्टेशन कितना नज़दीक है, लोकल सिटी बस स्टॉप कितना नज़दीक है, ये सब फैक्टर्स है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, सराउंडिंग एनवायरनमेंट। दोस्तों, एक होता है लोकेशन और एक होता है उसके आसपास का। मान लीजिए अगर आपका प्रॉपर्टी जहाँ पर है उससे 50 से 100 मीटर के आसपास का एक्चुअल सराउंडिंग कैसा है, कौन लोग रहते हैं, कैसे इनकम लेवल है उनकी, बिजनेसमैन रहते हैं, जॉब वाले रहते हैं, क्या मिड इनकम ग्रुप है, हाई इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप है, ये सब भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी रीसेल प्रॉपर्टी के प्राइस के एप्रिसिएशन में। ध्यान दीजिए, समझिए। पॉइंट नंबर 4, साइज। लेकिन पॉइंट नंबर 4 जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड वीडियो कभी आपके मिस हो। साइज़, कितना बड़ा प्रॉपर्टी का साइज़ है। मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है तो अप्रिसिएशन अलग होगा, 1200 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, अप्रिसिएशन अलग होगा, 5000 फुट का अलग होगा, 10,000 फुट के प्रॉपर्टी का प्राइस का अप्रिसिएशन अलग होगा। सर ऐसा क्यों? 1200 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी कोई पर्सनल घर के लिए यूज़ कर सकता है, हो सकता है 2000 से 2200 स्क्वायर फीट में आपके एरिया में कोई बिल्डर भी बाय कर सकता हो, एक फ्लोर पे एक 2 BHK की स्कीम ला सकता हो, 6 फ्लैट बन सकते हो, सैंक्शनिंग के हिसाब से थोड़ा रेट ज़्यादा मिलेगा। हो सकता है 5000 फुट से थोड़ा छोटा है, रेरा में नहीं आता, लेकिन प्लॉट बहुत बड़ा है, 10 फ्लैट भी बन सकते हैं 2 BHK या 3 BHK के, तो उस केस में प्राइस अलग मिलेगा। 10,000 फुट से बड़ी प्रॉपर्टी का फायदा ये है कि आपको FSI TDR ज़्यादा मिलता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि TDR क्या होता है, FSI क्या होता है, तो आप हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो FSI फ्लोर सैंक्शनिंग इंडेक्स, या अगर नॉर्थ साइड में भारत की बात करूँ तो FAR, ये 2 फैक्टर्स होते हैं जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी प्लॉट में अगर कोई आगे जाके कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो साइज़ का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अगर बड़ी खेती आपके पास 5 एकड़ 10 एकड़ तो उस पर कोई प्रोजेक्ट भी किया जा सकता है तो रेट ज़्यादा होता है। छोटी खेती है अगर 1.5 एकड़ की तो शायद थोड़ा रेट कम मिलेगा। अगर फार्म हाउस आपका छोटा सा है, 3000 स्क्वायर फीट में बना, 1000 फुट का कंस्ट्रक्शन है तो शायद रेट थोड़ा कम मिलेगा। 5000 स्क्वायर फीट है, 10,000 या 50,000 स्क्वायर फीट का बहुत फैसिलिटी के साथ तो रेट ज़्यादा मिलेगा। प्रॉपर्टी का टाइप कोई भी हो, छोटी सी शॉप है 100-150 स्क्वायर फीट की, थोड़ा रेट कम मिलेगा। 400 स्क्वायर फीट की शॉप है, कोई ऑफिस डाला जा सकता है, बड़ा शोरूम डाला जा सकता है, थोड़ा रेट ज़्यादा मिलेगा। साइज का हमेशा इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों रीसेल में। दोस्तों, आपने पॉइंट नंबर 4 तक तो वीडियो को समझ लिया, लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत लाइक करके इमीडिएटली सब्सक्राइब बटन पर बेल आइकन बट कीजिए। आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसा प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड कंटेंट लेकर आने। पॉइंट नंबर 5, एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़। अगर आप किसी टाउनशिप के अंदर कोई प्रॉपर्टी लिया हुआ है, फ्लैट है, डुप्लेक्स है, रो हाउस है, तो आपको वो एमिनिटीज़ की वजह से जो अंदर फैसिलिटी मिलती है उसकी वजह से हो सकता है बाहर रेट 5,000 रुपये स्क्वायर फीट हो, लेकिन उस टाउनशिप के अंदर रेट 6,500 रुपये स्क्वायर फीट हो। जब आपको रीसेल करना पड़ता है तो ये इंपैक्ट पड़ता है एमिनिटीज़ का और फैसिलिटीज़ का आपकी प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू में, क्योंकि जब लोगों को ज़्यादा कन्वीनियंस मिलता है, ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल मिलती है, तो लोग उसके बदले पैसा देना पसंद करते हैं। ये चीज़ को जान लीजिए। पॉइंट नंबर 6 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंडीशन एंड मेंटेनेंस। आपकी प्रॉपर्टी की करंट कंडीशन क्या है, मेंटेनेंस कितना अच्छा है। अगर कोई डुप्लेक्स है तो पूरी तरह से मेंटेन्ड है या 4 साल से बंद है, अंदर पूरे जाले लगे हुए, धूल लगी हुई, अंदर की चीज़ें खराब हो चुकी है, पेंटिंग कराना पड़ेगा, फर्नीचर फिर से बनाना पड़ेगा। सब कुछ चीज़ों को देखकर, सोचकर, समझकर रीसेल की प्रॉपर्टी का वैल्यू डिसाइड होता है।
कंडीशन कितनी अच्छी है, बाहर से कैसी है, अंदर से कैसी है, कोई क्रैक तो नहीं आया हुआ, कोई बंगला आपके पास है लेकिन पूरे बंगले में क्रैक आ गए, सीपेजेस हो रहे हैं, पानी भर जाता है, उस केस में आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर जाती है। प्रॉपरली मेंटेन्ड है, वेल क्लीन्ड है। अगर किसी सोसाइटी के अंदर, टाउनशिप के अंदर होने के फायदे ही होते हैं, कभी कभी पूरा मेंटेन इन्वायरमेंट की वजह से अच्छे प्राइजेस मिल जाते हैं दोस्तों। तो कंडीशन और मेंटेनेंस पॉइंट नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। और पॉइंट नंबर 7 इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल द परमिशंस एंड डॉक्यूमेंट्स। अगर दोस्तों सही परमिशंस आपके पास नहीं, पूरी एनओसीज नहीं है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, टैक्सेस प्रॉपर आप नहीं भरते, आपका हर डॉक्यूमेंट में नाम नहीं चढ़ा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू 30-40% तक गिर जाती है। क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन कभी कभी 50% भी गिर जाती है, क्योंकि सही डॉक्यूमेंटेशन, सब परमिशन के बिना कोई भी रीसेलर या कोई इन्वेस्टर या बायर जो खरीदना चाहता है वो कॉन्फिडेंट नहीं होता। और जब उसकी कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाती है, जब उसके अंदर फियर क्रिएट हो जाता है कि कहीं मेरे साथ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी प्राइसेस ऐसे ही आधे हो जाते हैं। तो आप इस बात को समझिए, अगर रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अच्छा काम करना चाहता है एज एन एंटरप्रेन्योर, और अगर अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर बायर, तो आपको इन सब चीज़ों को सीखना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर एडवांस में आप ऐसी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जाकर रियल एस्टेट गेम चेंजर चैंपियन ट्रेनिंग का एक वेबिनार होता है, उसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, या रियल एस्टेट गेम चेंजर सीईओ कोचिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर है, बिल्डर है, डेवलपर है, डिटेल में सब सीखना चाहते हैं। दोस्तों पूरे 7 पॉइंट तो आपने देख लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा प्रैक्टिकल, ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट हम बार बार क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा मिशन है भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना। और अगर एक व्यक्ति 50 को भी जॉब दे पाए तो 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। इसी पे हमारी नेक्स्ट बुक आ रही है, हाउ रियल एस्टेट कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स एंड कैन सेव 25 लाख लाइफ टिल 2047। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है। आने वाले समय में ये बुक हम बहुत जल्दी रिलीज़ करेंगे, इसकी रिलीज डेट के बारे में भी आपको बताएंगे। दूसरा, मान लीजिए एक छोटी सी केस स्टडी से आपको समझाना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए ने एक प्रॉपर्टी लिया, वो इंडिया से बाहर थे, किसी रिलेटिव को भेजा, प्रॉपर्टी देखा, पेमेंट कर दिया, आके देखा तो पता चला कि प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं है, प्रॉपर्टी में एमिनिटीज़ उतनी जितनी प्रॉमिस है वो एक्चुअली चल नहीं रही है, आजू बाजू बहुत डेवलपमेंट नहीं है, सिटी से 10 किलोमीटर दूर है, और आजू बाजू तो कुछ नहीं है, बस एक प्रोजेक्ट यही खड़ा है। इस केस में क्या हुआ कि उन्हें हो सकता है वेबसाइट बहुत अच्छी लगी हो सकता है उन्हें कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने बहुत अच्छे समझाया हो, लेकिन इन्होंने इन सब फैक्टर्स पर रिसर्च नहीं की तो उनका इन्वेस्टमेंट वहाँ जाकर डेड हो गया और बहुत अच्छे रेट ऑफ रिटर्न नहीं आ रहे। 6 साल हो गए फिर भी इनको सालाना 4% की भी रिटर्न नहीं आ रहे ना प्रॉपर्टी के एप्रिशिएशन पे और ना ही रेगुलर रेंटल रिटर्न आ रहा है। वहीं मिस्टर बी ने इन 7 पॉइंट्स को देखा, इन 7 पॉइंट्स को समझा, इन 7 पॉइंट्स के नोट्स बनाए और अगली बार एक चेकलिस्ट के हिसाब से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया। एक ही समय पर मिस्टर ए और मिस्टर बी ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन मिस्टर ए की खरीदी हुई प्रॉपर्टी में टोटल एप्रिशिएशन 5 साल हो गए 20% भी नहीं आया, लेकिन मिस्टर बी ने इस टेक्निक से प्रॉपर्टी को खरीदा और उनको 75% ज़्यादा 3-4 साल में रिटर्न आए हैं। दोस्तों ऐसे बहुत सारे तरीके जिससे आप एक बहुत स्मार्ट, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत गेम चेंजर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हर सीक्रेट को जानना है तो आप हमारे बोर्डलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं रियल एस्टेट गेम चेंजर RGC इन्वेस्टर ट्रेनिंग के बारे में, और मैं और मेरी टीम आपको मदद करेंगे एक बहुत अल्ट्रा सक्सेसफुल, अल्ट्रा रिच इन्वेस्टर बनने में। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर वीडियोस। अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहता है जरूर कमेंट करके हमें बताइए। 7 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगा आपको वो जरूर कमेंट में बताइए। हमारे चैनल को इंडिया का लीडिंग रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में फॉर रियल एस्टेट एंड हमारे चैनल को हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।